दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सितंबर के महीने में कौन कौन से एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, उनमें से सबके नाम आप देख सकते हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। अक्टूबर के लास्ट वीक में ये किसी भी दिन हो सकता है। सुपर टीईटी 17 अक्टूबर को होगा। बाकी अभी आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ एआरओ का। ठीक है, इसका फॉर्म अभी चल रहा है। 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले इस फॉर्म को भर लेना। यहाँ पर दोस्तों हमारी पूरी टीम आपके लिए 40 दिन लगभग बचे हुए हैं। इस 40 दिन में यूपीएसआई को क्रैक करने के लिए हम पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यूपीएसआई में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से हम आज एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रैंक और इंडेक्स। ये जो रैंक और इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि अगस्त 2021 में रिलीज़ करी गई फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची, यानी कि फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा कि भारत की कुल 7 कंपनीज़, कितनी? भारत की कुल 7 कंपनीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ ग्लोबल 500 की फॉर्च्यून की लिस्ट में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है। तो ये एक अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट को इसमें पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद में आता है कि भारत की तरफ से भारत की सबसे बड़ी अच्छी कंपनी कौन सी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भारत में पहला स्थान मिला है। और अगर हम लोग ग्लोबल स्तर पर देखें तो ग्लोबल स्तर पर रिलायंस को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों मैं करवा रहा हूँ इसके आंसर आप लोग देते हुए चलें, क्योंकि अभी जो हमने पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी की प्रैक्टिस सेट करवाए थे उससे 15 के 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल गए थे। क्वेश्चन है कि न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, न्यू वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो युवाओं के विकास में कौन सा देश कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको लेकर ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। और इसमें भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को 122वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया रैंक्ड 122nd, यानी कि 122वां प्राप्त हुआ है। किसमें? वर्ष 2020 का जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है। इस इंडेक्स से आपको पता चल रहा होगा कि किसी देश के अंदर यूथ को कितना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो उसको पॉलिटिक्स में उसका इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे उसका हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस स्कोर बनाया गया जिसमें भारत 122वें स्थान पर आता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर का नाम आता है। इंडिया का स्थान आप देख सकते हैं 122वां इसमें आता है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि ये जो रैंक और इंडेक्स का यूपीएसआई स्पेशल वीडियो है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट अगर आप करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की 100 सबसे अच्छे हवाई अड्डों की सूची में कितने हवाई अड्डों, भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा भारत के कुल 4 हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया गया है। फिर से देखेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। इसमें भारत के 4 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन 4 हवाई अड्डों में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। हैदराबाद जिसको 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुंबई और बेंगलुरु। साथ ही साथ में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको ये टॉप 50 में शामिल होने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट भी बना है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इस लिस्ट में चूँकि दुनिया के सभी देशों के एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है, तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले स्थान पर
दोहा, कतर, दोहा जो कि कतर में स्थित है, वहाँ का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारी जो 6 मंथ की पीडीएफ है, हमारा कंटेंट आप देख रहे हैं, जनवरी से लेकर जो पूरी जून तक की पीडीएफ है और जुलाई और अगस्त, इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 6 मंथ वाली पर ऑफर चल रहा है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अरबपतियों यानी कि बिलियनियर्स की संख्या वित्त वर्ष 2020 में 141 से घटकर कितनी रह गई है? तो आंसर हो जाएगा 141 से ये संख्या घटकर 136 रह गई। पिछले साल जब इसका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था। ठीक है, तो बिलियनियर्स की संख्या 136 रह गई है। अगर पिछले साल की बात करी जाए तो रैंक और इंडेक्स के हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया है जिस साल इस टॉपिक से यूपीएसआई में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 12 अगस्त 2021 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट के मील के पत्थर को पार कर लिया। ये तो एक बात हो गई। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो विंड एनर्जी के मामले में, पवन ऊर्जा के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पवन ऊर्जा के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि इस समय भारत जो है अक्षय ऊर्जा स्थापित के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। सोलर एनर्जी के मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है और पवन ऊर्जा के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा देश है। ये तीनों अलग अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में हाउस फ्रेश ब्रिटिश कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें गाज़ियाबाद को पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर चीन का होतान, चीन का होतान शहर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत जो है ये 48वें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की इसमें 48वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में हम पूरी मेहनत से आपके लिए डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज वीडियोस लाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। यूपीएसआई के लिए स्पेशली हम मॉक टेस्ट करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ और यहाँ पर डेली टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप हमारी मंथली पीडीएफ को भी खरीद सकते हैं।